नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ा हुआ एक अनोखा राज, जिसे शायद ही कोई जानता हो। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच सके आप तक सबसे पहले। दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से केकई अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में बड़ी निपुण थी। इसीलिए राजा दशरथ अक्सर जब कभी कहीं भ्रमण के लिए जाते तो केकई को अपने साथ लेकर जाते थे। इसीलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ भी होती थी। जब बाली और राजा दशरथ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, उस समय संयोगवश रानी कैकई भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगे। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी, क्योंकि आधी शक्ति बाली को मिल गई थी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकई को वहां छोड़कर जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहां छोड़कर जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़कर रानी कैकई के साथ वापस लेकर अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकई को यह बात बहुत दुखी हुई। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभती थी। उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट बाली के पास छोड़ना पड़ा था। वह राजा के मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। कैसे मुकुट की वापसी की जाए। जब श्री राम जी के तिलक का समय आया, तब दशरथ जी और कैकई को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकई ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम ने जब बाली को मार कर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट को भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट वापस लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। रावण के महल में सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, लेकिन कोई भी योद्धा पैर को हिलाने में सफल नहीं हो पाया। तब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को ना हिला पाए और स्वयं रावण अंगद के पैर के पास पहुंचा तो उसका पैर हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसने सिर से वह मुकुट गिरा दिया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। तो यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की।